आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की जो खत्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अध्यक्षता की है और बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर बैठक में मौजूद रहे। हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, बैठक खत्म हो चुकी है, जरा बताइए किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ और अंतिम फैसले क्या हुए? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में इससे पहले जो चर्चा की जानी थी, इससे पहले की कोर कमेटी में जिन बातों को लेकर चर्चा की गई थी, उन बातों को लेकर यहां पर उन बातों को रखा गया और उसके बाद जो मुद्दे प्रमुखता से आए उनमें पोल खोल अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है उसको लेकर यहां पर चर्चा की गई। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जो आगामी दिनों में आंदोलन होने उसे लेकर चर्चा की गई। चुनाव की रणनीति किस तरीके से होगी आगामी दिनों में, क्योंकि उससे पूर्व की भूमिका में बड़े केंद्रीय नेताओं के यहाँ आने के कार्यक्रम है, जिनमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह का यहां पर आना लगभग तय है। अभी बैठक से सतीश पूनिया निकल कर जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बातचीत करने की कि इस बैठक को लेकर वो क्या कहेंगे। पूनिया जी, कुल मिलाकर राज्य सरकार को घेरने जा रहे हैं आप लोग? चलो उधर उधर घेरते हैं। पूनिया जी से हम मुखातिब होंगे। पूनिया जी वापस आ रहे हैं मीडिया से मुखातिब होने के लिए। सीपी जोशी आ चुके हैं, सीपी जोशी से बातचीत करते हैं। जोशी जी, आखिरकार कोर कमेटी की बैठक हुई है आज, और आज की बैठक, इससे पहले भी बैठक हुई थी, लेकिन आज की बैठक का बहुत ज्यादा इंतजार इसलिए था कि बहुत सारे फैसले किए जाने हैं। नई टीम आएगी आप लोगों की, उसके अलावा राज्य सरकार को घेरने का मुद्दा है, राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह है और इन सब बड़े नेताओं के आने के विधानसभा सत्र भी है। देखिए, केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर जो 9 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये उन योजनाओं को महाजनसंपर्क अभियान से लेकर अनेक कार्यक्रम हैं, उनको लेकर चर्चा हुई। और इस माह में माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है। आगामी माह में और कई कार्यक्रम बनने वाले हैं। मुख्य रूप से राजस्थान की एक ऐसी सरकार जिसने 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, महिला और दलित पर अत्याचार, दुराचार, आपदा प्रबंधन की दावे की पोल खुलना, रीट के मामले में और चाहे योजना आयोग में पैसा मिलना हो, ऐसे अनेक मामलों को लेकर आगामी समय में राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भी रचना बनी है। और ऐसे ही कुछ कार्यक्रम आगामी रोड मैप को लेकर आज की कोर कमेटी की बैठक थी। विधानसभा सत्र आने वाला है, तो उसमें भी किस प्रकार के मुद्दे जो है वो पार्टी उठाने वाली है? देखिए, राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल हो, चरम पर महंगाई पहुंची। ऐसे में इस दोहरे चरित्र वाली सरकार को सिर्फ केंद्र की सरकार की योजनाएं के अलावा राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में कुछ नहीं किया। जो सरकार 5 साल के लिए चुन के जनता भेजती है, मुझे लगता है ये सरकार 5 महीने की है। 4.5 साल आराम करो और 5 साल योजना लेकर आओ। ये सरकार 5 साल की नहीं लगती, ये सरकार 5 महीने की लगती है। जोशी जी, एक बड़ा मुद्दा जो है वो भी आज यहाँ चर्चा हुआ क्या चुनाव में, आगामी दिनों में जो कई तरीके के दंगे हुए, सांप्रदायिक मामलों को लेकर आप लगातार सरकार को घेरते हुए, आगामी दिनों में चुनाव में क्या इस तरीके के जो मुद्दे हैं, कई दंगे हुए, कई लोग अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं, इस तरीके की बात भी आगामी दिनों में पार्टी? देखिए, राजस्थान की जनता उस बात को नहीं भूल सकती जहां भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का पाप इस सरकार ने किया। राजस्थान की जनता उस दिन को नहीं भूल सकती जब रामनवमी और हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। राजस्थान की जनता कन्हैया की हत्या को नहीं भूल सकती। राजस्थान की जनता यहाँ हिंदुओं के पलायन होते हुए को नहीं, जब जहाँ एक नहीं अनेक हत्याएं हुई और उसके ऊपर आरोपी खुलेआम घूमते हैं,
रात को इनकी जमानत होती है, कई जगह पकड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान की दिल और जहन में है जनता के कि जिस प्रकार से कभी इस प्रकार की बात नहीं आई, लेकिन 4.5 वर्ष में तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा है। और अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने गीता प्रेस पर भी सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार का घिनौना पाप, जिन्होंने 11 करोड़ का खर्च आता है किताब पर वर्ष भर में और 2 करोड़ 40 लाख रुपए में वो अपने पॉकेट का पैसा लगाकर वो धर्म का काम देश भर में पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसी संस्थाओं पर भी आप प्रश्न खड़ा करोगे तो राजस्थान की जनता को लेकर कई लोगों के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार नई टीम कब आएगी। एक पूरी, आप खुद युवा हैं और एक बड़ी युवा टीम आप लेकर आ रहे हैं, ऐसा अंदाजा भी जल्दी वो भी आपको खबर मिलेगी। अभी वर्ष इस माह में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का ये माह है, तो जल्दी इस बारे में जल्दी खबर आपको मिलेगी। सीएम साहब का एक बयान सामने आया, उसमें वो कह रहे हैं कि बजरंग बली ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा दिया है। तो यहाँ भी सबक सिखा देंगे राजस्थान में बजरंग बली इस तरीके से अभी बयान दिया वाला नहीं है। बीजेपी से बजरंग बली नाराज है। ये तो अभी पता लग जाएगा कि बजरंग बली गोटा किस पे घुमाते हैं। इस चुनाव में ध्यान पड़ जाएगा और ऐसा गोटा घूमेगा कि जीवन भर आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का और मुगलिया पाठ को हटाकर आप गौरवशाली हमारे योद्धाओं का पाठ लगा, उन किताबों को 1.5 करोड़ किताबों को आप बंद कमरे में बैठे हो। महाराणा प्रताप आपको पसंद नहीं, महाराजा सूरजमल आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको अकबर महान पसंद लगता है, इसलिए वो पाठ हट गए और आपने उन किताबों को डंप कर दी। वो राजस्थान की जनता कभी सहन करने वाली नहीं। लास्ट सवाल, भरत सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य के थे, वो इस्तीफा दे दिया और सीएम पर निशाना साधा है कि उनके संरक्षण में जो है वो गलत काम हो रहा था। देखिए, उस व्यक्ति ने 4.5 वर्ष में एक नहीं अनेक बार खुलकर कहा है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और जनता के बीच में भी, और पत्र लिखकर अब तो इतना उनके ऊपर हो गया कि उल्टा पत्र लिखना पड़ रहा है उनको, और खुलेआम तथ्यों के आधार पर कहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं गांधीवादी कहलाने वाले मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने ही कुनबे के लोगों की बात नहीं मानोगे, जो जिनकी छवि एक ईमानदार नेता की तरह लोग जानते हैं, आप उनकी ही बात नहीं मानकर आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का पक्ष लेते हो, तो राजस्थान की जनता समझती है कि कहीं न कहीं आप इस मामले में लिप्त हो। भरत सिंह जैसे लोग यदि आपकी पार्टी में भी आना चाहें तो पार्टी में अगर आना चाहें या पार्टी से कहें कि हाँ पार्टी में आना चाहते हैं, कांग्रेस में से कई लोग हैं। देखिए, पार्टी में आना नहीं आना वो अलग विषय है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के नाते मजबूती के साथ राजस्थान की बात को मजबूती के साथ रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के परिवार में भी उनकी पार्टी के विधायक मंत्री खुलकर कहने लगे हैं कि ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। हमने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हमने रीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार कर लिया, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बिजली में बेतहाशा वृद्धि कर दी, हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो हम किस मुंह से जाएंगे। तो ये विरोधाभास इन्हीं की पार्टी में और इनके लोगों में दिख रहा है। सर, आपको लेकर बोलते हैं, नहीं लगता कि रीट को लेकर नाराजगी है? वो मेरा स्तर नहीं उनका जवाब दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुलकर कहा कि आगामी कार्यक्रम क्या है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किए हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। ऐश्वर्य, अध्यक्ष साहब को तो सुन लिया, लेकिन उन्होंने वही कहा जो कह सकते थे, अब आप वो बताइए जो उन्होंने कहा नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर वही बताऊंगा जो उन्होंने नहीं कहा है, जो बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि बात उसी की जाएगी। वो
तमाम चीज़ें वो कहकर जाएंगे जो उन्हें कहनी है, लेकिन नहीं कही तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि आगामी दिनों में उनकी रणनीति क्या है। नहीं कही तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि 1, 2 दिन 4 दिन में कौन सी नई टीम वो बनाने वाले हैं। नहीं कही तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि पुराने वाले पदाधिकारी हैं वो यथावत रहेंगे या उनमें से आधे लोग यथावत रहेंगे या उनके साथ कुछ लोगों को ऐड किया जाएगा। उनको एक और बात कहनी थी कि कई सारे नेता जो हैं उनकी नाराजगी सभी के सामने है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिरकार नाराज कौन है कौन नहीं है और उन्हें किस तरीके से मनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि क्या सभी जो पार्टी छोड़कर चले गए थे उनमें से कौन कौन आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं क्या उन्हें सभी को लिया जाना है या फिर उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाएगा, या कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें लेकर अभी तक संशय लगातार बना हुआ है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की बैठक में जो चर्चा हुई है, मैं ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त दे रहा हूँ, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की सभाएं होंगी, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होंगे। जब उनका दौरा होगा तो उसमें एक बड़ा मैसेज जाए, ये पूरी कोर कमेटी को सीपी जोशी ने टास्क दिया है, उससे लेकर बातचीत की गई है। आगामी दिनों में शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने वो बातें कही जो अंदर की बात थी और जो उन्होंने नहीं कही थी। का पोस्टर छपा है, इस पोस्टर के बाद में जो है वो फिल्म में क्या आता है, पोस्टर के बाद में ट्रेलर आता है, ट्रेलर आएगा, उसके बाद में जो है असली भ्रष्टाचार की फिल्म तो अभी रुक जाइए, थोड़े दिन बाद में दिखाई जाने वाली है। भरत सिंह जी जैसे मंत्री हैं वो तो लगातार बोल रहे हैं, वहाँ पूर्व मंत्री रहे हैं। देखिए, केवल भरत सिंह जी का विषय नहीं है, विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के जिस तरह के आरोप विधायकों ने लगाए, मंत्रियों ने सरेआम एक दूसरे पर कि आप सबसे भ्रष्ट मंत्री, सीएम के सलाहकार ने खड़े होकर के मंत्री पर 50 करोड़ रुपए का घोटाला मंत्री जी आपने किया, ये शब्द बोले। उसके बाद में भी सरकार निर्लज्ज होकर के और स्वच्छ प्रशासन और सुशासन की बात करती है और सरकार के मुखिया करते हैं। जिस तरह के राजस्थान में हालात है, राजस्थान में जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, राजस्थान में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो रहा है, उस सब के कारण से राजस्थान की जनता क्षुब्ध है। और साथ ही साथ में राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार के जिस तरह के नित नए आंकड़े आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि डेल्टा मेघवाल के समय में जो कांग्रेस के युवराज और युवराजी जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, कांग्रेस की जो है वो प्रिंसेस जिस तरह से बिहेव उत्तर प्रदेश में कर रही थी, आज खाजूवाला में इतनी निर्मम घटना होने के बाद में भी, इतनी अमानवीय घटना होने के बाद में भी, डूंगरपुर में बालिकाओं के साथ में इतना अमानवीय दुष्कृत्य होने के बाद में भी आज उनकी जबान पे क्यों ताला लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी की निगाहें उस तरफ क्यों नहीं जाती? वो राहत शिविरों में जा करके और जनता को अपने राजनीतिक लाभ के लिए